हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एक आपके लिए Redmi 8 फ़ोन लेकर आए हैं जो कि कंप्लीट डेड कंडीशन में है। और इस बोर्ड में काफ़ी काम हुआ है पहले से, और ये बोर्ड जो है ड्रॉप डाउन बोर्ड है, जिससे क्या है कि इसकी डिस्प्ले का पोर्शन भी थोड़ा बेंड हो गया है। बट डिस्प्ले सही है, लेकिन फ़ोन जो है वो ऑन नहीं हो रहा है। और ये फ़ोन ऐसे मेरे पास आया हुआ है और इसमें काफ़ी काम हुआ लाइट सेक्शन, कस्टमर का कहना है कि इसमें लाइट सेक्शन की ख़राबी थी और इसने किसी शॉप पे दिया रिपेयर होने के लिए। तो फिर उसके बाद से वो फ़ोन डेड हो गया और वो फिर से वो फ़ोन रिपेयर हो नहीं पाया। तो फिर कस्टमर ने डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट किया और फ़ोन को मुझे दिया रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे हमने फ़ोन को अभी ट्रेस करना है और देखेंगे कि फ़ोन में जो सप्लाई लेवल है वो सही है या नहीं है, या फिर सप्लाई लेवल ही डैमेज हो गई है। उन चीज़ों को हम ट्रेस करते हुए ये कंफर्म करेंगे कि हमारा जो फ़ोन है ये रिपेयर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये फ़ोन हमसे रिपेयर होता है नहीं होता है। और इसमें क्या है, एक एक सप्लाई को हम ट्रेस करेंगे। अगर आप चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग लेना, ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारा जो कोर्स है वो चल रहा है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। 15 जनवरी से ये न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है और 15 जनवरी के न्यू बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। अगर आप चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है एडवांस लेवल पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए बोर्ड खुला हुआ है, ये बाहर निकल गया। इसकी ट्रेसिंग हम करेंगे अब और देखेंगे इसमें कि ये जो बोर्ड है वो ऑन होने लायक है या नहीं है। देखिए यहाँ पे बोर्ड जो है ये पूरा पतरा निकला हुआ है और इसके पीछे का भी यहाँ पे पतरा निकला हुआ है और इसमें काम हुआ है, जिससे ये फ़ोन अभी कंडीशन इसका डेड का है। एक बार हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे केबल वगैरह, और यहाँ पे प्रेस करके हम पावर बटन प्रेस करते हैं तो फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, ना ही वाइब्रेट कर रहा और कुछ भी हलचल नहीं है। हम आपको चार्जर में दिखाते हैं, उससे पता चल जाएगा कि फ़ोन ऑन हो रहा है नहीं। USB चार्जर में ये जो चार्जर का केबल है इसको हम यहाँ पे इन करते हैं। देखिए यहाँ पे इन करते ही यहाँ पे कोई करंट नहीं ले रहा है, इसका मतलब है कि फ़ोन जो है वो डेड कंडीशन में है और कोई करंट नहीं ले रहा। फ़ोन जो है डेड कंडीशन में। जब फ़ोन ऑन रहता है तभी कुछ न कुछ करंट लेता है। यहाँ पे फ़ोन कंप्लीट डेड है, चार्ज भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और चेकिंग स्टार्ट करते हैं इसका और दिखाते हैं आपको कैसे कैसे इसको रिपेयर करना है। तो फर्स्ट हम माइक्रोस्कोप पे चलेंगे और इसके चार्जिंग सेक्शन को पहले चेक करेंगे। जो इसमें सप्लाई इन हो रही है जो लाइन से, वो लाइन चेक करेंगे। तो ये मल्टीमीटर दिख रहा होगा जो कि हमारा वोल्टेज रेंज पर है अभी, और हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे अभी कोई वोल्टेज नहीं है क्योंकि हमने चार्जर नहीं लगाया। अब हम चार्जर इसमें लगाएंगे। चार्जर लगा दिया तो यहाँ पे देखते हैं वोल्टेज बन रही नहीं बन रही है। देखिए यहाँ पे वोल्टेज अभी भी नहीं बन रही है, यानी कि चार्जर शायद क्लिप लगी नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे 5 वोल्ट बन रही है। अगर हम बैटरी लगा देते हैं तो भी बन रही है। यहाँ पे 5 वोल्ट बन रही है हमारी, चार्जर इन हो गई। वी बैट की वोल्टेज जो है हमें यहाँ पे मिल रही है, नहीं मिल रही है। वी बैट की भी वोल्टेज 3.8 हमको बैटरी लगी कंडीशन में मिल रही है, लेकिन बैटरी निकाल देने पर ये वोल्टेज 0 हो जानी चाहिए। ठीक है, आईडी और थर्मल पे वोल्टेज 1.6 आईडी पे और थर्मल पे 0.8 वोल्टेज यहाँ पे हमको मिल रही है। तो यहाँ पे हमारा जो ये पिन है बैटरी कनेक्टर पे जो वोल्टेज आ रहा है, ये सारी चीज़ें हमको सही दिख रही हैं। इसके बाद हमको VPH पावर चेक करना होता है इस फ़ोन में।
तो ये पावर आईसी के बगल में हमने सबको बता रखा है क्लास में भी और वीडियो पे भी कि पावर आईसी के बगल में जो कंपोनेंट होते हैं वो इनपुट की लाइन होती है। तो यहाँ पे देखिए इनपुट हो रही है आईसी की 3.1 वोल्टेज। ये माइनस में शो कर रहा है क्योंकि हमने मल्टीमीटर का प्रोब उल्टा लगा रखा है। तो यहाँ पे देखिए माइनस में ये 3.1, यानी कि अगर इस वायर को हम उल्टा कर ले तो ये प्लस में हो जाएगी। ठीक है, 3.1 की वोल्टेज इसको इनपुट हो रही है। अब ये देखेंगे कि आउटपुट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इसमें जो कॉइल्स होती है, यहाँ पे होती है इसकी लोअर एलडीओ बन रही है, यहाँ पे होती है इसकी हायर एलडीओ, ये भी बन रही है। और ये वेरिएट कर रही है कि नहीं देखते हैं। ठीक है, वेरिएट नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि स्टेबल है। अब यहाँ पे वोल्टेज नहीं है तो ये हमारी मॉडेम की लाइन होगी। यहाँ पे हमारा 0.7, यहाँ पे 0.75, 0.74, 0.74, 0.73। ठीक है, ये वोल्टेज हमको सारी वोल्टेज यहाँ पे मिल रही है। तो वी रेज 1 की वोल्टेज हमको मिल रही है। अब हमको चेक करना होगा वी रेज 2 की वोल्टेज। तो वी रेज 2 की वोल्टेज के लिए हम यहाँ पे 1.8 की वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और भी वी रेज 2 में बहुत सारी वोल्टेज है। तो देखिए 1.8 बन रही है वी रेज 2 में। यहाँ पे हम रैम की वोल्टेज को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 0.6 वोल्टेज रैम की बनती है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट से। तो यहाँ पे 1.2 वोल्ट होगा। हाँ है, इसके ऊपर बीच में यहाँ पे 1.2 का ठीक आधा हो जाएगा 0.6। तो यहाँ पे 0.6 भी आ रहा है। रैम का वोल्टेज भी बन रहा है वी रेज 2 में। ठीक है, इसके बाद हम आगे ट्रेस करेंगे। ठीक है, कोई आ गया था डिस्टर्ब करने। यहाँ पे देखिए रैम की वोल्टेज जो है बन रही है कि नहीं बन रही है, हम देखते हैं। यहाँ पे 0.6 वोल्टेज रैम की वोल्टेज बन रही है। 1.2 जो है वो 1.6 में कन्वर्ट हो रही है। तो रैम की वोल्टेज भी बन रही है, 0.8 वोल्टेज भी बन रही है, वी रेज 1 भी बन रही है, इनपुट भी हो रही है, वीपीएच पीएमआई भी सही है, इसका पीएम भी हमको लग रहा है लगभग सही है। डीएसओ से हम इसका फ्रिक्वेंसी चेक करेंगे अभी, और इसके बाद हम इसका फ्रिक्वेंसी चेक करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ये फ़ोन है ये कंप्यूटर में पोर्ट बना रहा है कि नहीं। तो डीएसओ हम ऑन कर लेते हैं। डीएसओ सामने आपको नज़र आ रहा होगा, डीएसओ ऑन हो चुका है। और यहाँ पे हम पहले डीएसओ से जो पीएमआई है उसकी फ्रिक्वेंसी चेक करेंगे जो बूस्ट कैप पे बनती है, तो वो प्रॉपर बन रही है नहीं बन रही है। तो यहाँ पे देखिए इन साइड में फ्रिक्वेंसी बन रही है। एक बार हम इसको यहाँ पे हम इसके मेजरमेंट को सही करते हैं, 5 माइक्रोसेकंड में करते हैं। डीएसओ पे पहले आप दिखाइए कहाँ पे, वहाँ दिखा रहे हैं। इसको हम 5 माइक्रोसेकंड कर लेते हैं और यहाँ पे 1 वोल्ट को 1 वोल्ट से इसको उठा के 2 वोल्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम चेक करेंगे अब बूट कैप पे। देखिए फ्रिक्वेंसी यहाँ पे बन रही है 2 मेगाहर्ट्ज़ की। ठीक है, ये इसका वर्टिकल पोजीशन ऊपर इसलिए हो रहा है कि वोल्टेज लेवल हमको और बढ़ाना पड़ेगा। 5 वोल्ट करने से ये बीच में दिखेगी, दिख रहा है 1 मेगाहर्ट्ज़ के आसपास शो कर रहा है। वोल्टेज ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा दिख रहा है। अभी इसको हम वर्टिकल पोजीशन को नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी हमको अभी दिखेगी 2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे दिख रही है बूस्ट कैप पे। ये कॉइल पे एक साइड फ्रिक्वेंसी होगी, एक साइड प्योर वोल्टेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पीएमआई ओके है। इसके बाद हमको देखना है कि इसकी स्लिप क्लॉक बन रही है कि नहीं। तो इसकी स्लिप क्लॉक का पोर्शन यहाँ पे होता है। यहाँ पे देखिए स्लिप क्लॉक 26 किलो हर्ट्ज़ बन रही है, ये भी बनती हुई हमको दिख रही है। स्लिप क्लॉक माइक्रोस्कोप पे दिखाइए, वहाँ पे दिखाइए। हमने पहले पीएमआई की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे चेक की, यहाँ बूट कैप पे चेक की और कॉइल पे चेक की। इधर हमारा फ्रिक्वेंसी है, दिखाइए नीचे माइक्रोस्कोप पे। यहाँ पे देखिए फ्रिक्वेंसी है 2 मेगाहर्ट्ज़ की। ऊपर दिखाइए फिर से, और इसको हम कॉइल के ऊपर चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज की लाइन डायरेक्ट हो गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रखते ही वोल्टेज की लाइन क्या हो रही है, ऊपर चली जा रही है, यानी कि फ्रिक्वेंसी नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे, बूट कैप पे हमने चेक कर ली, फ्रिक्वेंसी बन रही है। अब हम स्लिप क्लॉक चेक करेंगे यहाँ पे पावर सीपीयू के बगल में। तो यहाँ पे देखिए स्लिप क्लॉक की जो लाइन है वो बन रही है कि नहीं, हम देखेंगे फ्रिक्वेंसी यहाँ पे बन रही है कि नहीं। तो ये वायर शायद छूट गया माइनस वाला। देखिए स्लिप क्लॉक यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, 26 किलो हर्ट्ज़ है ये, और इसको हटा लेने पे ये फ्रिक्वेंसी चली जा रही है। ये वोल्टेज लेवल ज़्यादा है, इसको हम कम करेंगे तो अभी वो क्लॉक और अच्छे पैटर्न में दिखेगा हमको, दिख रहा है। और इसका लेवल जो है हम थोड़ा सा ऊपर कर ले वर्टिकल पोजीशन, तो ये बीच में दिखेगा क्लियर हमको। ठीक है, ऐसा फ्रिक्वेंसी ये दिख रही है। माइक्रो सेकंड को हम और कम करेंगे तो ये हमको और अच्छे से दिखता हुआ दिखेगा।
20 माइक्रोसेकंड पे हम इसको ऐसे देख सकते हैं पूरी इजीली। 26 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे हमको स्लिप क्लॉक दिख रही है। तो ये हमारा पावर आईसी का कंडीशन हमारा सही है। और अब हम चेक करेंगे कि क्या सीपीयू इसमें कुछ रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बेसबैंड क्लॉक इसकी इनेबल हो रही है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे बेसबैंड क्लॉक की फ्रिक्वेंसी भी बन रही है, लेकिन इसका सेटिंग हमको करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने लगाया सीपीयू के पास में, और इसको हमको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा नैनो सेकंड। देखिए यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी बन रही है, और ये 19.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है, प्रॉपर बन रही है। किस पे बन रही है, किस कंपोनेंट पे, वो भी देख लीजिए माइक्रोस्कोप में। सीपीयू के पास में ही वो कंपोनेंट है यहाँ पे जिसमें हमको बन रही है। स्कीमेटिक में ये सब मैं दिखाता हूँ, एक एक पॉइंट को कहाँ पे चेक करना है आपको, ये आप भी देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें कंफर्म हो गया कि पावर आईसी हमारी पूरी सही है, और सीपीयू भी रिस्पांस दे रही है इनेबल के लिए। बेसबैंड इनेबल सीपीयू का आ रहा है। तो उसके बाद से हमारा ये पावर आईसी जो है बेसबैंड इनेबल आने के बाद बेसबैंड 19.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी आउट कर रही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब इसको कंप्यूटर में लगा के चेक करते हैं कि ये पोर्ट बना रहा है नहीं बना रहा है। तो यहाँ पे हम इसको कंप्यूटर में लगा लेते हैं, और ये पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है वो देखते हैं हम। पोर्ट बना रहा है, यहाँ पे आवाज़ किया थोड़ा सा अभी। देखिए यहाँ पे ये पोर्ट की देखिए कॉलकॉम का ड्राइवर लेता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए पोर्ट बना रहा है, ये ऑटो पोर्ट बना रहा है। तो कंप्यूटर में ये कनेक्ट हो रहा है। निकाला इसको, फर्स्ट टाइम मैंने इस कंप्यूटर में लगाया, और सेकंड बार फिर से देखिए निकाल के फिर लगाया, तो ये पोर्ट बना रहा है। तो यही फ़ोन है। देखिए यहाँ पे निकाला, लगाया, पोर्ट आ रही है, ऑटो पोर्ट। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो काम हुआ है, पहले वो पोर्शन हम चेक करेंगे कि काम कहाँ पे हुआ है। और हमने सारी वोल्टेज इसकी अभी चेक कर ली है, और भी कुछ वोल्टेजेस होती हैं जो हम यहाँ पे अभी शो नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर भी हमने यहाँ पे कंफर्म कर लिया कि हमारी वोल्टेज जो है पूरी बन रही है। इतने से भी आप कंफर्म हो सकते हो कि वोल्टेज बन रही है और काम हो रहा है आगे। अलग अलग फ़ोन की अलग अलग टेस्टिंग होती है। तो ये जो क्वालकॉम का बोर्ड है और ये जो आईसी है, इसकी टेस्टिंग इस तरह से हम कर सकते हैं इजीली। और इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे लाइट की कॉइल गायब है, और यहाँ पे जो D8 आईसी है लाइट की, उस पर भी काम किया गया है। और इधर में काम करने की वजह से इसके जस्ट पीछे EMMC है, तो ये EMMC की वोल्टेज डैमेज हो गई होगी, या फिर EMMC शॉर्ट हो गई होगी। उसके बॉल्स जो होंगे AVI प्रोटोकॉल वाले वो ख़राब हो गए हैं। तो इस पर हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम EMMC की वोल्टेज चेक कर लेते हैं। उसके बाद से हम देखेंगे कि EMMC की वोल्टेज अगर बन रही है तो EMMC को हम निकालेंगे, क्योंकि अगर वोल्टेज नहीं बनती तो ऑटो पोर्ट आता। वोल्टेज बन रही है, उसके बाद भी ऑटो पोर्ट आ रहा है, तो हम EMMC को निकालेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं EMMC की। यहाँ पे हमको कितना वोल्टेज मिल रहा है, 1.7 यानी कि मिल रहा है ये वोल्टेज। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। यहाँ पे 0.4, यहाँ पे हमको वोल्टेज 2.8 मिल रही है। EMMC की वोल्टेज हमने चेक की, वो सारी वोल्टेज हमको यहाँ पे अभी मिल रही है जो EMMC के अंदर जानी है। तो यहाँ पे हम काम ये करेंगे कि EMMC को हम निकालेंगे। तो चलिए EMMC को हम निकालते हैं, और निकाल के फिर से हम रिवॉल्व करके लगाएंगे, क्योंकि अगर ये EMMC ख़राब होती प्रोग्राम लेवल पे, तो ये जो फ़ोन है वो, पहले कस्टमर ऐसा नहीं बोलता कि फ़ोन चल रहा था। ये फ़ोन हार्डवेयर करते समय, वर्क करते समय डेड हुआ है। इसका मतलब है कि इसमें ज़रूर हीटिंग की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो इसको हम अभी स्टैंड में लगा लेते हैं। और इसको हम निकालेंगे और इसको क्लीन करेंगे, फिर हम इसको रिवॉल्व करके बोर्ड में लगा देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग लेना तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से कांटेक्ट करके व्हाट्सएप के जरिए अपने क्लास का डिटेल ले सकते हैं। और जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है वो 15 जनवरी से है, तो उस बैच के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, पहले इसके ग्लू को कट करेंगे पूरी तरह से, और उसके बाद इसको हम आराम से निकालेंगे विदाउट CPU के हिले। ऐसा करेंगे कि CPU डिस्टर्ब ना हो और ये हमारा इजीली निकल जाए। तो इसको हमको क्या करना है, पहले हीट लगाना है इस पर और इसको निकालना है। तो CPU पे हम चाहे तो टेप भी लगा सकते हैं। चलिए पहले हम इसको हीट करके कट कर लेते हैं ग्लू को।
यहाँ पे निकल चुका है। इसको हम अब रिवॉल्व करेंगे और रिवॉल्व करके इसको लगाएंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ पे जो बोर्ड है वो ओके कंडीशन में आ रहा है नहीं आ रहा, और ऑटो पोर्ट बनाना बंद कर रहा है कि नहीं कर रहा। जब तक ऑटो पोर्ट बनना बंद नहीं होगा और फ़ोन ऑन नहीं होगा तब तक हम लाइट आईसी को यहाँ पे नहीं लगाएंगे। और अब अभी हम लाइट आईसी को भी बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि अगर उसके अंदर भी शॉर्टिंग होगी तो इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले हम बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं अच्छे से, और उसके बाद हम फिर ईएमएमसी को क्लीन करेंगे और उसके बाद हम फिर उसे रिवॉल्व करके लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको हम क्लीन कर चुके हैं और इससे हम अब वॉश कर लेंगे अच्छे से, और फिर इसको हम टिश्यू से सुखा के देखिए ईएमएमसी का पैड क्लीन हो गया बोर्ड में, और यहाँ पे कोई कंपोनेंट भी नहीं टूटी है। हम देख लेते हैं एक बार बढ़िया से। यहाँ पे एक रजिस्टर निकली हुई थी जो कि फिर से लग गई, और यहाँ पे बोर्ड एकदम अब क्लीन कर लिया मैंने, पूरा परफेक्ट क्लीन हो गया है। अब इसे हम स्टैंड से बाहर निकालने वाले हैं। ठीक है, स्टैंड से इसको बाहर निकाल लिया। अब हम ईएमएमसी चिप को रिवॉल्व करेंगे और उसके बाद उसको यहाँ पे हम लगाएंगे, और लगाने के बाद देखेंगे कि ऑटो पोर्ट का केस जो है वो ऑटो पोर्ट जो बन रहा था वो सही हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए ईएमएमसी को हम रिवॉल्व करते हैं पहले। तो इसको देखिए यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक पेस्ट है, तो पहले इसे हमको क्लीन करना होगा। तो इसे हमको पहले स्टैंड में लगाना होगा।
ये आईसी रिवॉल्व हो गया और इसको अब हम एक बार यूएफआई में लगा के टेस्ट भी कर लेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्लैश वगैरह भी कर दिया गया हो जिससे ऑटो पोर्ट हो गया हो। तो इसको हम टेस्ट कर लेंगे। इस टेस्टिंग को हम स्किप कर रहे हैं और इस पार्ट को हम स्किप कर रहे हैं कि इसकी टेस्टिंग कैसे करना है। यूएफआई में हम टेस्ट कर लेंगे इसको, फिर हम इसको मोबाइल में लगाएंगे। यहाँ पे देखिए ईएमएमसी को जब हम टेस्ट किए तो यहाँ पे ईएमएमसी ही डेड मिली। वो स्किप ये पार्ट मैंने यहाँ पे देखिए ईएमएमसी को मैं यूएफआई में लगा रहा हूँ। यहाँ पे ये रिवॉल्व कर लिया गया एमएमसी को। अब इसको हम जब यूएफआई में लगा रहे हैं ये लग गया। अब इसको हम बंद कर दिए और यहाँ पे जब हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जब यहाँ पे हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो यहाँ पे ये देखिए ईएमएमसी ही आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है और यहाँ पे ईएमएमसी ही डेड शो कर रही है। और ये देखिए ईएमएमसी अभी भी कुछ यहाँ पे शो नहीं किया, देखिए डेड शो कर रही है ईएमएमसी। और इसको अगर हम निकाल लेते हैं, इसको हम उंगली से ऐसे दबा के रखते हैं और फिर आइडेंटिफाई करते हैं तो भी ये कोई भी डिटेक्शन नहीं ले रहा। देखिए ये अभी भी कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर रहा, यानी कि यहाँ पे ईएमएमसी चिप ही इसकी डैमेज हो गई है। अब ये हीट करने के वजह से हुआ होगा या फिर जिस वजह से भी हुआ हो, इसकी ईएमएमसी चिप डैमेज है। इस वजह से ये फ़ोन जो है ऑटो पोर्ट पे आ रहा है और यहाँ पे ऑटो पोर्ट का केस इसी वजह से इसमें आ रहा है। और ये जो फ़ोन है डेड कंडीशन में इसी वजह से आया है। अब ये होगा कि उसने हीट किया होगा, जिसने भी किया होगा, और जिससे कि कोई बॉल शॉर्ट हो गई होगी और वो तुरंत ईएमएमसी चिप ही डेड हो गई होगी। तो अब हम इसमें ईएमएमसी चिप को प्रोग्राम करेंगे तो यहाँ पे हमें दूसरी ईएमएमसी चिप लगानी पड़ेगी तो ये फ़ोन हमारी प्रॉपर ओके हो जाएगी। और इसमें जो लाइट आईसी है उसको भी हम रिपेयर कर सकते हैं और ये हमारा फ़ोन जो है कंप्लीट हो जाएगा, जिसको हम पार्ट 2 में अगर ईएमएमसी चिप प्रोग्राम में कर लेता हूँ तो पार्ट 2 में इसको हम अपलोड करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से ये फ़ोन ईज़िली अब रिपेयर हो सकता है, क्योंकि इसमें हमने पूरी वोल्टेज को चेक कर लिया और चेक करने के बाद ईएमएमसी चिप को चेक किया तो ईएमएमसी चिप ही डेड मिली। और यहाँ पे ईएमएमसी चिप की प्रोग्रामिंग होगी तो ये ईएमएमसी चिप जो दूसरी ईएमएमसी चिप कंफर्टेबल होगी यहाँ पे लगेगी और तब जाके फ़ोन वाइब्रेट करके ऑन होगा और उसके बाद इसकी डिस्प्ले सेक्शन को रिपेयर किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग लेना तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से आप कांटेक्ट करके ऑनलाइन कोर्स के बारे में डिटेल ले सकते हैं। 15 जनवरी से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। थैंक यू।